Good morning, everyone. Today we are going to discuss the topic globalization. Myself, Dr. Shagun Ahuja, Associate Professor, Department of Commerce, Government PG College, Ambala, Kent. Now, students, what is globalization? Globalization is the free movement of goods and services and people across the world in a seamless and integrated manner. ग्लोबलाइजेशन का मतलब है जब एक देश से दूसरे देश तक गुड्स को, सर्विसेज को या लोगों को बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के हम जा सकते हैं, उनकी मूवमेंट हो सकती है. दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. नाउ व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर ग्लोबलाइजेशन? सबसे पहली एसेंशियल कंडीशन जो ग्लोबलाइजेशन के लिए है कि बिजनेस को फ्रीडम दिया जाना चाहिए, गवर्नमेंट द्वारा कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जानी चाहिए या मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए. देश के पास फैसिलिटीज़ हों ताकि वो दूसरे देश को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके या खुद वो दूसरे देश तक जा सके. अगर उसके पास फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो वो दूसरे देश तक नहीं जा पाएगा. गवर्नमेंट की सपोर्ट के बिना कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कोई भी बिजनेस डीलिंग, कोई भी ट्रांजैक्शन या किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं हो सकती. तो थर्ड एसेंशियल कंडीशन ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या है? गवर्नमेंट सपोर्ट. नेक्स्ट इज रिसोर्सेज. जिस तरह से फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वैसे ही जो दो कंट्रीज आपस में डील कर रहे हैं उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज भी होने चाहिए जिसके थ्रू वो डील कर सकें. कॉम्पिटिटिवनेस. अपने देश में कंपटीशन होगा तो ही आप दूसरे देश में एंट्री करेंगे, या दूसरे देश में कंपटीशन होगा तो आप एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाएंगे. तो कॉम्पिटिटिवनेस भी एक कंडीशन है इफेक्टिव ग्लोबलाइजेशन के लिए. 4 चीज़ें ऐसी हैं जो इफेक्ट करती हैं ग्लोबलाइजेशन को. सो वी आर डिस्कसिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन. फर्स्ट इज मूवमेंट ऑफ पीपल, सेकेंड मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, third movement of goods and services, fourth cultural globalization. Now we will be discussing the strategies of globalization. Strategies are the methods या तरीके हैं जिसके थ्रू एक देश दूसरे देश में या एक बिजनेस जो एक देश में है वो दूसरे देश के बिजनेस के साथ डील कर सकता है. जैसे कि सबसे पहला इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट. आप अपने देश में चीज़ें बनाएं और उसको दूसरे देश में एक्सपोर्ट करें. सेकेंड इज लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग. आप अपने देश में जो आपका नाम है, जो आपका ब्रांड नेम है, उसी नाम से किसी दूसरे को अपना बिजनेस चलाने का लाइसेंस दें. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. आप कोई काम, जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं उसके किसी भी प्रोडक्ट के एक हिस्से को या पूरे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट आप किसी और को दें, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और से कराएं और उसको आगे सप्लाई करें. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग. इसमें गुड्स एंड सर्विसेज की जगह मैनेजर्स की सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि एक देश दूसरे देश से मैनेजर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर बुलाता है और उनकी सर्विसेज को अवेल करता है. नेक्स्ट इज फुली ओन्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़. आप अपनी पूरी के पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी दूसरे देश में बनाएं. असेंबली ऑपरेशन. आप एक प्रोडक्ट को बनाने में अलग अलग चीज़ों के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग जगह से असेंबल करें, प्रोडक्ट को तैयार करें और उसको अलग देश में सप्लाई करें. नेक्स्ट लास्ट इज द मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. एक कंपनी दूसरे देश में कंपनीज के साथ मर्ज हो सकती है या उसको एक्वायर कर सकती है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस दी एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन की एडवांटेजेस हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ये अट्रैक्ट करता है, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है कि आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं, नई से नई टेक्नोलॉजी का दूसरे देश से आप फ़ायदा ले सकते हैं, वाइडर टैलेंट पूल. आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टैलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग देशों के कल्चर्स को यूज़ कर सकते हैं, मार्केट बड़ा हो जाएगा, स्टैंडर्ड्स आपके ज़्यादा हो जाएंगे, आपका हायर स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो करेंगे, एंड रिड्यूसिंग द लेबर एक्सप्लॉयटेशन इश्यूज़. जो लेटेस्ट हमारे मेजर्स चल हैं ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए जो आजकल यूज़ किए जा रहे हैं, दैट इज़ द इंडियन रुपी वॉज डिवैल्यूएटेड इन 2 stages बाय अबाउट 20% in July 1991. Under the liberalized exchange rate management system, a system of partial convertibility of rupee was introduced. There has been liberalization in the foreign direct investment. Import duties have been reduced from 150 to 110%. Thank you.